8615 यूनिट 1 को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसी यूनिट से मैनेजमेंट के तमाम अगले कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन तैयार होती है। आज हम इस फाउंडेशन को बनाएंगे और एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। एक ऐसे अमल को कहा जाता है जो दूसरों के जरिए करवाया जाए या काम करवाया जाए। लिमिटेड रिसोर्स वर्थ अनलिमिटेड वांट नीड फॉर मैनेजमेंट। महदूद और अनमहदूद चाहते दोनों काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फॉर नीड फॉर मैनेजमेंट के हवाले से टू गेट गोल ऑर्गेनाइजेशन को। जॉर्ज टेरी कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एक ऐसा मुनफरद प्रोसेस है प्लानिंग का जिसमें आप ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कंट्रोल करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल हासिल करते हैं। 5 की कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल, किस तरह से काम करते हैं, कौन सी प्लानिंग करते हैं, कौन सी एजुकेशन करते हैं। ह्यूमन रिलेशन, किस तरह से आप रिसोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, कौन सी आप लीडरशिप का क्या रोल है, क्या डिसीजन लेते हैं। प्रोडक्टिव, पैदाइशी लिहाज के आपकी कौन सी रिसोर्स के हवाले से प्रोडक्शन है, उस हवाले से कौन से आपके डिसीजन कहाँ तक फ़ायदेमंद है। इंटीग्रेशन, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, लोगों को, रिसोर्स को। और हमारे पास एक सोशल स्टेप हार्डोज कॉन्स कहते हैं मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट दूसरों के थ्रू और उनके साथ काम करने के का आर्ट है। ठीक है, तो हमारे पास फीचर ऑफ मैनेजमेंट के भी हैं। कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल्स, लोगों के साथ काम करना, मुकम्मल करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस एंड आर्ट, और रिजल्ट ओरिएंटेड सिर्फ रिजल्ट देखता है। मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल सब यूज़ करते हैं। ग्रुप एक्टिविटी नॉट इंडिविजुअल, अकेले नहीं, सब मिलकर करते हैं। फॉलो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल फॉलो करता है, उसूलों के मुताबिक काम करते हैं। एडिड बट नॉट रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर से मदद ले सकते हैं, कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकते। फीचर आल्सो, ये फीचर कंटिन्यू। सिचुएशनल इन नेचर, सिचुएशन हालात के मुताबिक बदलता है, जिस तरह से हालात उस तरह से आप काम की सीक्वेंस को बदलें। फॉर एग्जांपल कोई रिसोर्स की कमी है तो आप अपने जो ह्यूमन रिसोर्स को भाई स्लो काम करें या ज़्यादा करके जल्दी में कर दें। ठीक है, इस तरह से हमारे पास है सेपरेट फ्राम ओनरशिप इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ओनरशिप से सेपरेशन मिलकर और मैनेजर अलग हो सकते हैं। बोथ एन आर्ट एंड साइंस, आर्ट भी साइंस भी दोनों का मिक्सर है। इंटेंजिबल फेल्ड थ्रू रिजल्ट, हर जगह ज़रूरी, स्कूल, हॉस्पिटल, सब जगह में काम आता है। प्रोफेशनल अप्रोच, जहाँ पे प्रोफेशनल लिहाज के आप काम करते हैं। डायनामिक इनोवेशन, आप इनोवेशन लाएँ, काम में बेहतरी लाएँ उससे। ठीक है, ये थे आपके कुछ साइलेंस फीचर जो आपको इजीली समझ आई होप सो आ गए होंगे। टॉपिक नंबर 3, नीड्स एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई इज मैनेजमेंट needed? Help achieve goals, optimum utilization of resource, reduce cost, establish sound organization, create equilibrium with changing environment, essential for the prosperity of the society। ये 6 मेन नीड्स हैं गोल अचीव करना। बिना मैनेजमेंट के सब भटक जाएगा। रिसोर्स का बेस्ट यूज़ करना, पैसा, टाइम, मशीन, लोग सब सही से यूज़ हो। कॉस्ट कम करना, ज़्यादा आउटपुट कम इनपुट में। साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना, सबको अपना काम पता हो, कंफ्यूजन ना हो। चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करना, नए ज़माने के साथ चलना सीखना। सोसाइटी का भला, अच्छी मैनेजमेंट से सबको फ़ायदा होता है। अब आते हैं स्कोप की तरफ। मैनेजमेंट अप्लाइज फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, रिलीजियस एंड गवर्नमेंट। स्कोप क्या है? स्कोप क्या है? हर जगह पे ये अप्लाई होता है आपकी। देखें, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, कंपनी, हर जगह पे आपकी ये यूज़ होती है। सिंपल लाइन में ये बताऊँ, जहाँ भी लोग मिलकर काम करते हैं वहाँ मैनेजमेंट ज़रूर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में उसकी तालीमात दरसगाहों में उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या अहमियत है। व्हाट इज़ एजुकेशनल मैनेजमेंट, आसान लफ्ज़ में कहा जाए स्कूल या कॉलेज चलाना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वहाँ मैनेज भी बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ड्राइव फ्राम सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल मैनेजमेंट, इन सब में इनका रोल आता है। की रोल ऑफ एजुकेशनल मैनेजर, हैंडलिंग नॉन अफेयर्स, सैलरीज, बिल्डिंग इक्विपमेंट, प्रोवाइड ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, मैनेज पेपर वर्कर, फाइनेंस एंड स्टूडेंट वेलनेस, अलाउ टीचर्स टू फोकस ऑन टीचिंग। ठीक है, ये इस तरह के रोल है एजुकेशन के, आप इस तरह से मैनेज करें। टीचर की सैलरी टाइम पर देना, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, स्कूल की इमारत ठीक करना, इक्विपमेंट का इंतज़ाम, फर्नीचर, बोर्ड, लैब आइटम, सब स्टूडेंट की सेफ्टी, इन्वायरमेंट, फाइनेंस, बजट, हर चीज़ में आपको ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग और अच्छा, हु आर एजुकेशनल मैनेजर, में एजुकेशनल के अदारों के मैनेजर कौन होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। इंपॉर्टेंट बात ये इसमें करना चाहूँगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पेपर हैंडल करना नहीं, बल्कि टीचर्स और स्टूडेंट की मदद करना ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सकें। याद रखें, अच्छी मैनेजमेंट से टीचर अच्छा पढ़ा सकता है और स्टूडेंट अच्छा सीख सकते हैं। हमारे पास फिफ्थ टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पयास मॉडल कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग सुबह साजी, प्लान बनाना कि क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग इंतज़ाम, कौन क्या करेगा ये तय करना है। कोऑर्डिनेटिंग राब्ता, सब मिलकर काम करें या देखना। कंट्रोलिंग निज़ामी काम हो रहा है या नहीं चेक करना। कमांडिंग हुक्म देना, लोगों को गाइड और डायरेक्ट करना। ये हेनरी फायल्स के 5 फंक्शन है, बहुत अहम है, पेपर में भी आने के अच्छे खासे चांस है, इसके अच्छी तैयारी कीजिएगा। आई होप सो जो मैंने चीज़ें आपको समझाई फंक्शन के हवाले से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसकी मैं आपको आसान ईजी प्रिंसिपल बताऊं याद करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफिस में चाय कॉफ़ी पीता है। पी फॉर प्लानिंग, ऑफिस ऑर्गेनाइजिंग, एम स्केप कर दें। सी से कोऑर्डिनेटिंग, सी से कंट्रोलिंग एंड सी से कमांडिंग। ये ईजी एक मैं आपको बता दूं कि आसान हो जाएगा पी और सी को याद करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफिस में कॉफ़ी चाय पीता है, सिंपल सेट। सेकंड हमारे जो लास्ट टॉपिक हमारा है फायर्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, काम को हिस्सों में डिवाइड कर दो, काम को छोटा करो, हर किसी को अपना काम दो, मतलब जो उस काम में एक्सपर्ट हो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी जिम्मेदारी उतनी अथॉरिटी। डिसिप्लिन, सब रूल्स फॉलो करें। यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस, एक बंदे का सिर्फ एक बॉस हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक गोल के लिए एक प्लान। सब ऑर्डिनेशन, पर्सनल इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बहुत अहम है। रेम्यूनरेशन, फेल सैलरी दो, बेहतर सैलरी दो, एक जैसी सैलरी दो। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, टॉप या बॉटम। स्केलर चेन, क्लियर हायरार्की, किससे बात करनी है किससे नहीं। ऑर्डर, सब अपनी जगह पर हों, राइट प्लेस राइट टाइम। ऐसे कहते सब अपनी राइट, जो बंदा एक्सपर्ट हो उस जगह पे होना चाहिए, जो कम हो उस जगह पे होना चाहिए। इक्वलिटी, सबके साथ इंसाफ और गाइडेंस के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉय को चेंज मत करते रहो, चेंज करने से वर्क का जो काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम वो रुके रहेगा। नए बंदे आएगा तो उससे समझाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट लगेगी। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ को नई आइडिया देने का मौका दो, वो खुद अपनी बात करे, आपको किस तरह से किस एनवायरनमेंट में करना है, अच्छा बेहतर लगता है, आइडियाज़ लें। स्प्रेड दी कॉर्प, टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी। ठीक है, सो यूनिट 1 यहाँ इंटर होता है। अगर इससे मतलब किसी के सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।